Hello everyone, I am Ajit Mandal, Assistant Professor, Department of Commerce, एस कॉलेज देवघर। आज हम लोग सैम्पलिंग थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो सैम्पलिंग के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ बात किया था। सैम्पलिंग क्या होता है? सैम्पलिंग इज़ द मेथड या प्रोसेस टू कलेक्ट सैम्पल। सैम्पल कलेक्ट करने का जो हमारा मेथड होगा या प्रोसेस होगा उसे हम सैम्पलिंग कहेंगे। अब सैम्पलिंग का कुछ थ्योरीज भी है, उसको हम लोग इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या इतने थ्योरीज हैं। तो सैम्पलिंग के जनरली दो थ्योरीज हैं। क्या क्या है? पहला है लॉ ऑफ स्टैटिकल रेगुलेटरी, दूसरा है लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर। क्या क्या है? लॉ ऑफ स्टैटिकल रेगुलेटरी, दूसरा है लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर। तो चलिए हम लोग बारी बारी से दोनों के बारे में पढ़ते हैं। लॉ ऑफ स्टैटिकल रेगुलेटरी, जनरली ये जो थ्योरी है ये डेवलप हुआ है कहाँ से, डिराइव कहाँ से हुआ है? मैथमेटिक्स से। मैथमेटिक्स जो थ्योरी है दैट इज़ थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, वहाँ से ये थ्योरी डिराइव हुआ है। थ्योरी का नाम क्या है? लॉ ऑफ स्टैटिकल रेगुलेटरी। ये क्या बताता है तो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if a moderately large number of items are chosen randomly to form a sample from a finitely large population, then the sample on an average possesses almost all the characteristics of population। बताया जा रहा है कि अगर हम लोग एक फाइनाइट पॉपुलेशन में से, मान लेते फाइनाइट पॉपुलेशन मेरा 250 है, अब इसमें से क्या करते हैं, लार्ज नंबर हम रैंडमली चूज़ करते हैं और उससे एक सैंपल फ्रेम करते हैं। तो सपोज करते हैं लार्ज नंबर हमने लिया 50, सैंपल हमने लिया कितना? 50। तो ये जो 50 जो सैंपल होगा ये क्या करेगा? ये ऑलमोस्ट इस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। फिर बता रहे हैं कि टोटल हमारा पॉपुलेशन है 250 और इसमें से हमने लार्ज नंबर मान लेते 50 लिया, 50 जो है पॉपुलेशन में से चुना सैंपल के रूप में। तो ये जो 50 जो रिस्पोंडेंट होगा, ये 50 जो सैंपल साइज है ये लगभग इस पूरा का पूरा पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। यही है लॉ ऑफ स्टैटिकल रेगुलेटरी। यानी पॉपुलेशन में से अगर हम रैंडमली अगर कुछ को चुनते हैं और वो जो चुन के निकलेगा, वो जो हमारा सैंपल होगा वो क्या करेगा? ऑलमोस्ट पॉपुलेशन के सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। इस थ्योरी को बोला जाता है लॉ ऑफ स्टैटिकल रेगुलेटरी। क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ स्टैटिकल रेगुलेटरी। और एक थ्योरी है उसको देखते हैं क्या है। इस थ्योरी का नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर। क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर। अब ये थ्योरी क्या है? लिखा है इफ अदर थिंग्स बीइंग इक्वल लार्जर द सैंपल साइज मोर एक्यूरेटली द रिजल्ट्स लाइकली टू बी। बताया जा रहा है जैसे भी हमने देखा पॉपुलेशन हम लोग का 250 यूनिट्स था, उसमें से हमने पॉपुलेशन में से सैंपल के रूप में कितना चुना? 50। हमने बताया कि ये 50 जो है ये ऑलमोस्ट इस पॉपुलेशन के सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। बट यहाँ पे लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर क्या बोलता है कि जैसे जैसे हम सैंपल साइज को बढ़ाएंगे, जैसे 50 था ना, अगर इसको हम 100 करते हैं तो ये मोर एक्यूरेट रिजल्ट देगा, यानी मोर एक्यूरेसी देगा इस पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अगर हम 100 को 150 कर देंगे तो और एक्यूरेसी देगा, यानी इसका और कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करने का काम करेगा ये सैंपल। दैट इज सैंपल साइज जो हमने लिया 150, 100 लिया था और 50 लिया था। तो कहने का मतलब है लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर बोलता है कि जैसे जैसे हम सैंपल साइज को बढ़ाएंगे वो उतना ही अच्छी तरह से पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आया? लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर क्या है कि जैसा जितना ज़्यादा हमारा सैंपल साइज होगा उतना एक्यूरेट हमारा सैंपल रिप्रेजेंट करेगा पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज़ है कि इट मीन्स द लार्जर द सैंपल साइज द स्मॉलर द सैम्पलिंग एरर एंड वाइस वर्सा। मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा हमारा सैंपल साइज होगा उतना ही हमारा सैम्पलिंग एरर जो है
वो कम होगा। क्या होगा? कम होगा। यानी यहाँ पे हम एक ग्राफ के द्वारा आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ हम लोग लेते हैं सैंपल साइज और एक तरफ सैम्पलिंग एरर। तो देखिए सैंपल साइज को अगर बढ़ा रहे हैं, सॉरी ये इस तरह से अच्छा रहेगा। ये देखिए सैंपल साइज अगर ज़्यादा है तो सैम्पलिंग एरर क्या है? ये देखिए इधर हो गई, ये सैंपल साइज है तो सैम्पलिंग एरर क्या है? कम है। जब सैंपल साइज को हम लोग कम कर रहे हैं तो सैम्पलिंग एरर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ये बढ़ रहा है, यानी कहने का मतलब यहाँ पे नेगेटिव रिलेशन है। सैंपल साइज इधर अगर बढ़ाते हैं तो सैम्पलिंग एरर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। सैंपल साइज को कम कर दिए तो सैम्पलिंग एरर थोड़ा बढ़ गया, फिर सैंपल साइज को और कम किए, सैम्पलिंग एरर और बढ़ा। यानी जितना ज़्यादा सैंपल साइज को हम बढ़ाएंगे उतना ही हमारा सैम्पलिंग एरर कम होगा, और जितना हम सैंपल साइज को कम करेंगे उतना ही सैम्पलिंग एरर होने का जो चांसेस है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये था हमारा दो थ्योरी किसके रिगार्डिंग? सैम्पलिंग के रिगार्डिंग। पहला लॉ ऑफ स्टैटिकल रेगुलेटरी, दूसरा लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर। ठीक है, चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।